हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं NIOS क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑन डिमांड सिलेबस क्या रहने वाला है। आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जो NIS में एग्जाम दे रहे हैं ऑन डिमांड का, और आप अक्सर सुनते हैं कि आपको TMA चैप्टर्स भी पढ़ना है, PE चैप्टर्स तो पढ़ना ही पढ़ना, TMA भी पढ़ना, तो ये क्या हिसाब किताब है TMA एंड PE चैप्टर्स का, वो हम आपको बताएंगे। और कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिससे कि 40 नंबर अगर आप लाने की कैपेसिटी रखते हैं तो 75 आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको इतनी बात तो समझ में आ जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, और अपने अकॉर्डिंग हम कैसे इसको बेहतर टाइम टेबल बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमने जो है फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ से ज्वाइन करके आप NIS में अप टू डेट रह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम आपको इसके कंटेंट पर लेके आए क्या हिसाब किताब है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि NIS केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं NIS केमिस्ट्री की, तो इसमें ऑन डिमांड एग्जाम में दोनों ही पढ़ना होता है। यानी आपको TMA चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं और साथ में PE चैप्टर्स भी पढ़ना होता है। सर क्या मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि TMA आपका 40% है पूरे सिलेबस का और PE आपका 60% है। पहले ये हिसाब किताब ऐसा था कि पहले PE 80 हुआ करता था और TMA 20 हुआ करता था। बट आज की डेट में भी मैं एक गुड न्यूज आपके लिए बताऊंगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं PE चैप्टर से आते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपको PE चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। PE बोले तो पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स। और अगर हम TMA की बात करते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि पब्लिक एग्जाम में इनके अलग से क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे घर पे, उन सही सुन रहे हैं आप, बच्चे घर पे आंसर लिख के और उसको ऑनलाइन सबमिट कर दे। बट ऑन डिमांड वालों का दुर्भाग्य कहिए या माइनस पॉइंट कहिए कि जो क्वेश्चंस पब्लिक एग्जामिनेशन वाले घर पे लिखते हैं वो आपके थ्योरी पेपर में ही दे दिया जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट उसी समय लिखना होता है। तो यानी आपके लिए एक चैलेंज आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल ये लेके चले कि जी हम TMA नहीं पढ़ रहे, खाली PE पढ़ रहे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। PE पढ़कर भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है, बट TMA भी पढ़ा जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपने PE पढ़ना शुरू किया, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है, क्या वेटेज है, मतलब कितना स्कोरिंग है, मैं सब बताऊंगा। तो मैं PE चैप्टर्स ने सबसे पहले हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको पास लगता है समय है तो आप TMA चैप्टर भी कर सकते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं जरा इनके चैप्टर के क्या क्या नाम है उनके ऊपर। वेटेज एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारे चेंजेज आए NIS में, तो जब तक ये साल पूरा निकलता नहीं है वेटेज बता पाना मुश्किल होगा। बट भी फिर भी जो पुराना एक्सपीरियंस हमारा है उसके हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए, इस केमिस्ट्री में टोटल जो है आपको 32 चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 32 चैप्टर्स। इस 32 चैप्टर्स में से TMA चैप्टर्स देखिए 40%, यानी टोटल 12 चैप्टर्स हैं TMA के। और अगर हम पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 चैप्टर्स हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के, जो कि 60% के वेटेज में आते हैं। अब देखिए, अगर हम आपको लेकर आए कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको PE चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगले 2 से 3 मिनट में हम PE चैप्टर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले 1 से 2 मिनट में हम TMA चैप्टर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर लास्ट में हम आपको बताएंगे इसमें कितना समय देना चाहिए और क्या सही सीक्वेंस होगा कम समय में पढ़ाई करने का, क्योंकि मुझे मालूम है ऑन डिमांड एग्जाम वालों के पास जो है ज़्यादा समय नहीं होता है। कईयों के पास तो ऐसा है कि 1 हफ्ता या 10 दिन का ही समय होता है। तो सारी सिचुएशंस हम हर साल देखते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करने के लिए आए हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जिस पर्पज़ के लिए NIS में ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो आप अचीव करेंगे। तो पहले PE चैप्टर्स पे आ जाइए। PE चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि और केमिस्ट्री का 3 ब्रांच आप जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो आई सजेस्ट कि आपको इन तीनों में से कोई 2 स्ट्रांग होना जरूरी है यदि केवल आप पास करना चाहते हैं या 50-60% लाना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका टारगेट है 70%, 75%, 80%, ऐसा कुछ टारगेट है, तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें कैसे आपको हेल्प मिलेगा? क्या आपका बैकग्राउंड नॉलेज हेल्प कर पाएगा?
क्या आपका एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ कंटेंट या जो आपका नोट्स है, जो एनसीईआरटी आपने ढंग से पढ़ा, क्या वो हेल्प होगा, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बट पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिनका बिल्कुल टॉपिक एनसीईआरटी से मिलेगा। अब हालांकि एनसीईआरटी से पूरा कंटेंट मिलता तो नहीं है, लेकिन हम आपको जुगाड़ बताएंगे जिससे कि ये कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, इस चीज को ध्यान से देखें। पहला चैप्टर की बात करते हैं, लेसन 1 हमारा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। अब ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी में भी है वहां पे, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री के नाम से सबसे पहला 11th क्लास में आप आएंगे तो आपका, मैं आपको कोरिलेट करके बता देता हूं, बट उसमें इसमें फर्क है। लेकिन हाँ, अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक कंटेंट मिलता जुलता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, लेसन 2 की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी आपका 11th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो चैप्टर है उससे मिलता जुलता है और बहुत हद तक चीजें मैच करती है। हालांकि बहुत सारे कंटेंट अलग हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एनआईएस बहुत अलग है, लेकिन बहुत सारे कंटेंट जो उसके कोर हैं वो मैच करते हैं, जो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या फिर आप जब बात करते हैं कि कितने मॉडल्स है, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया, या बोर मॉडल हो गया, है ना, या आप मान लें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हो गया। यहाँ पे जो भी आप डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैच करता है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग भी आपके जो है 11th के पार्ट 1 वाले केमिस्ट्री वाले बुक में है, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर बहुत हद तक मैच करता है, जिसमें हम बहुत सारे डेफिनेशंस उसमें देखते हैं, एंड साथ में जो है हम उसमें एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। और वैसे ये 3 चैप्टर आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 3 चैप्टर अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका केमिस्ट्री डब्बा गोल हो जाएगा, केमिस्ट्री आपको समझ में ही नहीं आएगा। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को एमओटी नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि केमिकल इक्वेशन दिया उसको बैलेंस कैसे करना है और कैसे उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या बाकी कैलकुलेशंस देने हैं, वो कैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ पाएगा। और इसके लिए हमने जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जो है पूरा का पूरा लेक्चर दे रखा है अपने यूट्यूब पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो फ्री क्लासेस है उसमें जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि हमने ऐप में केमिस्ट्री का एक पेड कोर्स भी दिया है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं वो हर बार उसी से पढ़ते हैं, बट ये आपकी स्वेच्छा है। मैं इस पे ज़्यादा जिक्र करूंगा तो आपको लगेगा सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है, और अपने आप में कमाल है, क्योंकि हमने उनके अंदर में केवल चैप्टर्स नहीं पढ़ाया है, हमने उसके अंदर अपनी जान दी है, खून पसीने से उसको सींचा है। क्योंकि रात के 2-2 3-3 बजे तक मैं जागता था, उस समय की बात है जब ये पूरा सेटअप ऑफिस वगैरह नहीं था, तो हमने उस कंटेंट को तैयार किया है और उसमें इतना बढ़िया तरीके से हमने बनाया है कि ट्रिक्स, चुटकुला, कहानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरा स्टोरी ही हमने दिया है। तो उसको पढ़ लेने के बाद आप मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपकी कैपेसिटी 50 नंबर लाने की है तो ऑटोमेटिक आप मान लीजिए 75 इजीली ले आएंगे। अगर आप 75 कैपेसिटी रखते हैं तो 90 ले आएंगे। तो अपने आप में एक ऑसम वीडियो है भाई, मैंने बनाया, मुझे पता है ना, हजारों विद्यार्थी सक्सेसफुल हो चुके हैं, देखो यहाँ पे। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लोग लेसन 7 सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आप कहाँ आपको मिलेगा, तो एनसीईआरटी में अगर ढूंढेंगे तो 12th क्लास का चैप्टर है, 12th क्लास में आएंगे केमिस्ट्री में, वहाँ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये 11th क्लास के केमिस्ट्री है, उसमें आपको मिलेगा। चूंकि मैंने 2015 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने जेई मेंस नीट वगैरह की भी तैयारी करवाई है, मेरे बैचेज चलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी जैसे ही ऑनलाइन में हम लोग शिफ्ट हो गए ना, तो उसके बाद फिर मैं इसी में बिजी रह गया, मेरे बैचेज ऑफलाइन वगैरह सारे बंद हो गए। अब फिर से एक नया चैनल हम लोग बना रहे हैं और उस चैनल पे जो है आपको जेई एडवांस, आईआईटी जेई नीट, है ना, या आप जेई मेंस के लेवल देखिए, इन सब का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या इनका पूरा सिलेबस है, इस सब पढ़ाया जाएगा, मैं खुद आके पढ़ाऊंगा। तो जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी क्षमता है, मुझे मालूम है कि क्या है। अभी एनआईएस में थोड़े दिन के लिए हम आए थे और अभी आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, और हमने सारा कोर्स वगैरह डिजाइन कर दिया है, बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। फिर आगे हमारा भी कैरियर है भाई, अब कब तक एनआईएस में करेंगे, आगे भी तो करना है। तो एनआईएस साइड में अपना चलते रहेंगे, बच्चों को गाइड करते रहेंगे और आगे अपने आगे के लेवल की तैयारी और बाकी चीज़ें भी तो करना है।
तो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो आपका मैं बता रहा हूँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा खेल है कि इसके अंदर आपको बहुत हद तक चीज़ें मिलेगी, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे जो क्लास 11th का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर दे आर सो मैनी लॉट ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, और अगर आप वही एनआईएस में आएंगे तो उतना आपको नहीं मिलेगा। सो इस वजह से जो है उतना पढ़ना, मतलब कहा ना कि कई जगह ऐसा है जहां पर कंटेंट ही नहीं मैच कर रहा है। अब मान लो एनसीईआरटी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ले और वही एनआईएस पढ़ ले, आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। तो मैं बस केवल बता रहा हूँ कि अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जल्दी समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं आपका लेसन 12 आयनिक इक्विलिब्रियम की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों ही चैप्टर आप देखेंगे तो शायद आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में है आई होप, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में है। ठीक है, आप देख लेना। मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा शक हो रहा कि बहुत साल हो गए ना मुझे एनसीईआरटी पढ़ाए हुए, हालांकि मेरे पास भर भर के नोट्स रखा हुआ है लेकिन उसका यूज यहाँ करते ही नहीं है। खैर, तो ये जो चैप्टर्स है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो प्रॉपर तरीके से किसी टीचर का लेक्चर देखेंगे। मतलब मुझे अच्छे से याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ता था तो एनसीईआरटी को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था। क्लास में मुझे उतनी समझ नहीं आई थी और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से किसी टीचर के लेक्चर की हेल्प से या बाकी तरीके से मैंने उस समय जब मैं पढ़ता था अच्छे से किया तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। इस शायद यही वजह है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जो टॉपिक काफ़ी हार्ड मुझे लगते थे या लगता है कि बच्चे फंसेंगे इसमें, मैंने उसको बहुत ईजी बनाया, उसमें ट्रिक्स चुटकुला हर चीज़ डाल के बनाया है। यानी ये समझिए कि आप हमारा लेक्चर देखते देखते खाली आंखों से गुजरते गुजरते ही आपका जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। कि केवल पढ़ाना नहीं है ना बहादुरी की बात, पढ़ाने के साथ साथ एक रास्ता उसको बताइए, क्योंकि एक चीज को याद करने में अगर वो समय देगा और इतने सारे कॉन्सेप्ट है तो समय ही नहीं है ना उसको याद करने के लिए। आप उसको पढ़ाते पढ़ाते ट्रिक बता दीजिए, पढ़ाते पढ़ाते ही उसको ऐसा कर दीजिए कि उसी समय उसको याद हो जाए, और वही काम मैंने यहाँ पर किया है, और यही वजह है कि कम टाइम में बेटर परफॉर्मेंस आ पाता है। तो देखिए ये हम पी चैप्टर्स में बात कर रहे थे जिसमें हमने लेसन 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13 यहाँ तक की बात किया है, और ये जो मैंने बोला फिजिकल केमिस्ट्री का बोला है ये आपका पी चैप्टर्स में। थोड़े और पी चैप्टर्स देख लेते हैं फिर हम टीएमए चैप्टर्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ से, सो ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हमारा स्टार्ट यहाँ पर पी चैप्टर्स में है लेसन 17 से हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। वैसे ये चैप्टर काफ़ी इजी है, और अगर आप एनसीईआरटी से मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको 11th में एक पार्ट इसका दिया गया है, हाइड्रोजन का अलग है और एस ब्लॉक का अलग है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ मिक्स कर दिया गया है। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको एक तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्ड वाटर के ऊपर भी आता है, फॉर्मेशंस के ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एस ब्लॉक के ऊपर आएंगे तो ये समझिए कि आपका जो बेसिक नॉलेज है पीरियडिक टेबल का, जिसमें कि आप पढ़ते हैं पहले तो वो आपको मालूम होना चाहिए, एंड देन आफ्टर जो है जो 2 कॉलम है एस ब्लॉक के लिए उसके ऊपर जितने कैरेक्टर्स लागू होते हैं, जो सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पढ़ना है। अगर कंपेयर करके बताएं एनसीईआरटी से तो एनसीईआरटी की तुलना में एनआईएस थोड़ा सा आसान है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। अगर हम लेसन 18 की बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेसन 20 पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तो बेसिकली एनसीईआरटी में एक पार्ट 11th में दिया गया है और बाकी पार्ट 12th में दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये क्योंकि 11, 12 तो मिक्स है, तो इस सीक्वेंस में चैप्टर 19 भी एक है जो गायब है, तो आपको 18 से सीधा जंप करना पड़ेगा 20 पे, और ये दोनों को दोनों चैप्टर पी ब्लॉक के ऊपर काम करता है, जो पी ब्लॉक साइड से 13 से स्टार्ट हो जाता है ना, 13 से स्टार्ट होकर 18 तक जाता है, तो पूरा उस पी ब्लॉक में सारा काम होता है। फिर जो भी कैरेक्टर लगाना है या जो भी मेटालिक नॉन मेटालिक या जो भी साइज फैक्टर जो भी देखना है सारी चीजें इसमें आएगी, सिल्टिंग इफेक्ट आएगा, सब कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर एक बार समझ गए आप तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पर लेसन 21 की जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और 22 की 21 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से जो एनसीईआरटी में 12th के पोर्शन में दिया गया है, और उसका और इसमें थोड़ा बहुत की सिमिलरिटी है, मिलता जुलता है,
लेकिन एग्जैक्ट मुझे एनसीईआरटी अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट एनआईएस का मैं बता रहा हूँ कि एनआईएस में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, और खासकर उन्हीं बच्चों को ये समझ में आएगा जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हाफ फील्ड का, फुल फील्ड का, वैकेंट का, ये सारी चीज़ों की बात आएगी यहाँ पे। लेसन 22 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो एनसीईआरटी के क्लास 12th के केमिस्ट्री में आता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चैप्टर अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसके अंदर जो चीजें यूज हुआ है, इससे पहले किसी चैप्टर में इस्तेमाल नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड होते हैं, अगर ढंग से पढ़ लिया तो कमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन आप देख रहे थे, ये इनऑर्गेनिक का था, इसके ऊपर वाला फिजिकल था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आपको धोखा नहीं देगा, इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड होते हैं, कॉन्सेप्चुअली होता है। अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया, ढंग से कंप्लीट कर लिया, तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्योंकि रिपीटेड में जाते हैं तो आपके लिए आंसर लिखना इजी हो जाता है। आगे मैं आपको यहां से थोड़ा सा बताऊं, यहां जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा हिसाब किताब है कि जहां तक मुझे याद है कि आपका क्लास 12th में जो है आपका क्या है, एक पार्ट 2 वाला बुक स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, और पार्ट 1 वाले में बाकी चैप्टर्स हैं। बट यहाँ पर क्या है कि 11th-12th मिक्स है तो पूरा मिला दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ये क्लास 11th के पार्ट से मिलता है जो आपको पढ़ना है। 24 हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब बाकी फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका, तो जनरली आप एंटर कर जाएंगे एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी क्लास 12th के ऑर्गेनिक वाले सेकंड वाला बुक जो है एनसीईआरटी का, उसमें चले जाएंगे। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजेंस हो गया, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हो गया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। सो हम अगर तुलना करें एनसीईआरटी का और एनआईएस का, तो हमें एक बात समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनिक के पार्ट्स दे रखे हैं वो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा है ना। जबकि अगर हम यहाँ पे आते हैं, कम तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी चलती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही बारीक है, तो मैं आपको ये सजेशन नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ आइए। अच्छा, कुछ कुछ चीजें मिलेगी, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया आपका, या बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शंस हो गए हैं आपका, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड करना, सिंगल बॉन्ड से आपको जो है मान के चलो कि डबल बॉन्ड करना, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो तो मिलेगा ना बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो है यहाँ पर है ही नहीं और वहाँ एनसीईआरटी में है, तो आपका बेवजह आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स की बोलेंगे ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया है, किया जा सकता है। एंड लास्ट में जो लिखा है सोप डिटर्जेंट पॉलीमर्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इजी चैप्टर स्कोरिंग है, इसको किया जा सकता है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया पीई चैप्टर्स का। जो अक्सर आप मुझसे पूछते थे कि पीई चैप्टर सर क्या क्या है, और मैं बोलता था कि आप गूगल पे जाइए और लिखिए एनआईएस क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में एक कॉलम आपको टीएमए का मिलेगा, इधर वाला एक पीई का मिलेगा, पीई पढ़ लेना। लेकिन क्या है कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो हमने सोचा कि स्पेशल एक इस पे वीडियो बना दिया जाए और आपको पूरा का पूरा गाइड कर दिया जाए। अब एक एक बच्चे को हम इतना समय ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ हमारे पास आ रही है। एक समय था जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, तो उस समय हमें जो है मतलब बच्चे जानते नहीं थे, और कभी कोई कॉलिंग या कोई मतलब ही नहीं होता था, ना ही मैं अपडेट पे काम करता था, बस खाली कंटेंट देता था। आज की डेट में जैसे ही चैनल ग्रो हुआ है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा है, तो हर कोई जो है बस सूरज सर से बात करना, सूरज सर से बात करना। अब हमारे टीम मेंबर भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि सूरज सर कैसे आप सबसे बात कर सकते हैं। रीजन ये है कि अब वो टीम अपना काम कर रहे हैं, सारे मेंबर अपना है, कोई कुछ जिसका जिसका काम दिया गया। आप कहीं भी मैसेज कीजिए, रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सअप कॉलिंग और व्हाट्सअप चैट ज़्यादा उसमें होता है, नॉर्मल कॉलिंग पर बातचीत नहीं हो पाती है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आते हैं टीएमए चैप्टर्स पे। देखिए, आप हमारे कोर्स में यदि बात करें तो हमने केवल पी चैप्टर से डिजाइन किया। इसके पीछे कारण है, हमारे पास जो है जब हमने कोर्स डिजाइन शुरू किया था, जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले होते हैं, जो या तो अक्टूबर में एग्जाम देते हैं या तो अप्रैल में एग्जाम देते हैं। अब ऑन डिमांड वालों का ऐसा हिसाब किताब है कि ये थोड़े दिन के लिए आते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय इनके पास होता है, और इनको जल्दी का क्विक कुछ चाहिए होता है। तो देखिए, कोई भी टीचर या कहीं भी सबसे पहले वहां फोकस करेगा जहां पर एक स्टेबिलिटी होगी। तो ऑन डिमांड वालों के पास वो स्टेबिलिटी हमें दिखी नहीं थी, अब हमें दिख रही है, तो हम इस पर काम करेंगे। पर अभी आपसे कोई पक्का वादा नहीं कर सकते हैं कि हम टीएमए चैप्टर्स के ऊपर काम करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके टीएमए चैप्टर्स ऑटोमेटिक बन गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो है हमारे कोर्स में
आपको पी चैप्टर से मिलेगा। शायद यही वजह है कि कोर्स की कीमत अभी कम है, 1250 रुपये है। अभी जैसे ही हम टीएमए चैप्टर्स अपडेट कर देंगे तो वो 500-600 रुपया चार्जेज बढ़ जाएगा। बट ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमारा कोर्स लेते भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे पास टीएमए चैप्टर आज की डेट में नहीं है और पी चैप्टर्स केवल है। लेकिन पी चैप्टर्स में इतना दमदार है सारा कि इसको पढ़ लिया जाए तो ये जो 40% इसमें भी बहुत हद तक आप कवर कर लेंगे और अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। फिर अब टीएमए चैप्टर्स कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपने पी चैप्टर्स पढ़ लिया। जैसे ही आपने पी चैप्टर्स पढ़ लिया, आपका जो बैकग्राउंड है वो मजबूत हो गया, आपका नॉलेज बूस्ट हो गया, अब आप चीज़ों को समझने लगेंगे जल्दी, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लेसन 3 ये पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अब ये चैप्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूं तो मुझे मजबूरी है कि ये पढ़ाना ही पड़ता है। इसको बात को थोड़ा समझिए भाई। एक बात बताइए, अब एनआईएस ने तो डिसाइड कर दिया कि जी ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, खाली ये चैप्टर पढ़ना है, पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, और इस चैप्टर को साइड कर दिया। लेकिन हम तो टीचर हैं ना, अब हम किसी चैप्टर को पढ़ाएंगे और हमें पता है कि जब तक हम ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा, तो हमारी तो मजबूरी है ना कि हमें ये पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि ये लेसन 3 है, ये है, लेकिन उसी में बेसिक में बता देंगे ये चीज़ें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पी चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपका टीएमए आधा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। सो आप ये मत सोचना कि सर का खाली पी चैप्टर से तो हम क्यों पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। नंबर बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं सोल्व कर पाओगे, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा यदि आप वहां पढ़ते हो। अब यहां ध्यान सुनो, द गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ये बाद में किया गया, इसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। पहले ये पीई में हुआ करता था, और ये द गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट का पूरा डिटेल हमने ऐप में टीएमए चैप्टर के बॉक्स में डाल रखा है। यानी कि आपका देखिए ये चैप्टर भी हो गया और ये चैप्टर भी हो गया। अब देखिए लेसन 6 द सॉलिड स्टेट, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप एज कंपेयर टू एनसीईआरटी में जैसे ही ओपन करेंगे आप 12th का बुक, तो सॉलिड स्टेट से ही स्टार्ट होता है। और सॉलिड स्टेट आप किसी भी टीचर का लेक्चर देखेंगे वहां आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोलाइडल हमारे पास ऑलरेडी पहले से, क्योंकि पीई में हुआ करता था और हमने बाद में जैसे टीएमए में हुआ टीएमए के बॉक्स में डाल दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 चैप्टर आपका डन हो गया। लेसन 10 स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ाना होता है तो ये हमें बेसिक देना होता है, तो ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा। वो पढ़ने के बाद एक बार इसको पढ़ लोगे ऑटोमेटिक आपका समझ में आ जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा सुनो, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमने वहां पर पढ़ाया है, उसको पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक ये इजी हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स पहले पीई चैप्टर्स में हुआ करता था, उसका लेक्चर हमारे पास था, अब उसको हमने टीएमए में डाल दिया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ केमिकल काइनेटिक्स के भी लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इसके अलावा एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस, ये बहुत इजी चैप्टर है, एक बार खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये नॉर्मली आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो ये इनऑर्गेनिक का एक पार्ट होता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, क्योंकि ऑलरेडी उधर आपने चैप्टर 18 और चैप्टर 20 पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, तो ये ऑटोमेटिक एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए लास्ट में चैप्टर 30 है ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो ऑटोमेटिक नॉर्मल अभी भी आप पढ़ लीजिए बिना कुछ पढ़े, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो कोई मतलब ऐसे ही ईजी है। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम पीई चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ही चैप्टर्स टीएमए के होंगे जिसमें हमें परेशानी होगी, जैसे कि सॉलिड स्टेट मेरे पास नहीं है, तो आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना होगा, किसी टीचर का पढ़ना होगा। बाकी जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे चैप्टर खुद से भी पढ़ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको देने की कोशिश किया कि जी ये चैप्टर्स हैं जो इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे है। अब आपको मैं लेके आना चाहूंगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मतलब किस वे में कैसा सीक्वेंस होगा पढ़ने का, उसको एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है कि जी एनआईएस केमिस्ट्री में टीएमए है और पीई चैप्टर्स है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पीई चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे। बट अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि पीई चैप्टर्स में भी हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। ये जो चैप्टर है ये आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। लेसन 1 है ये एकदम कंपलसरी, पढ़ लीजिए।
दूसरा जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आप पढ़ लीजिए, ये चैप्टर 2 है, ठीक है। ये दोनों के दोनों यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए देखिए। हमने केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री के 3 वीडियो दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों जरूर आपको देखना चाहिए यदि आपका बेसिक्स में प्रॉब्लम है। जैसे आप किसी को मान लो एलिमेंट्स का नाम ही नहीं याद है तो कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, कैसे केमिस्ट्री पढ़ेगा जी? एक बात बताओ, उसको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक याद ही नहीं है, एकदम टिप पे याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, उसका पूरा नंबर याद रखिए, उसका मास याद रखिए, सब टिप पे याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम में जाके थोड़ा चेंज आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे क्या चीज आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, है ना। क्वांटम नंबर्स हो गए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये जरूर आपको यहाँ पर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, तो अब इसके बाद आपको जो पढ़ना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बड़ा बेहतरीन चैप्टर है और इसके अलावा मतलब कोई ऑप्शंस नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। केमिकल बॉन्डिंग के बाद अब एक काम आप कर सकते हैं कि ये 3 होने के बाद आप चैप्टर 17 स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 17 स्टार्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, क्योंकि यहां तक आते आते आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बाकी बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर इसके बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर 23, है ना, नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर जो था। एंड चैप्टर 24 हाइड्रोकार्बन का। ये 2 चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए जो यहां पर मैं आपको लिख के मैंने बताया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सही सीक्वेंस है। इसके बाद जो बच गया वो पढ़ लीजिए, देन आफ्टर टीएमए वाले चैप्टर में भी चले जाइए। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था, कैसे था, सारी चीजें बताइए। अच्छा, तो सर स्ट्रेटजी क्या था? स्ट्रेटजी में तो आ रहा है ये, फिर भी आपको स्पेशल बता रहे हैं। आप समझिए, यहाँ पे प्लान हम बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक हमारा बढ़िया सा टाइम टेबल होना चाहिए। अब हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक तो 10 दिन का समय है, आपके पास 10 दिन का समय है। हम मान लेते हैं कि आपके पास 20 दिनों का समय है, और हम मान लेते हैं कि आपके पास 30 दिनों का समय है, 1 महीने का समय है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय शायद ही किसी बच्चे के पास होगा। ऑलमोस्ट इतना ही टाइम होता है जिसमें बच्चे आते हैं और एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ बताऊंगा, उस ऑप्शंस को फॉलो करना या ना करना आपकी मर्जी, हमें है आपको केवल रास्ता दिखाना। समझिएगा ध्यान से, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। 10 दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समय है केमिस्ट्री के लिए। वैसे देखा जाए तो 10 दिन बहुत कम है, और वही बच्चा इसको सक्सेसफुली कर सकता है जिसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपका पढ़ाई बहुत दिन से छूटा हुआ है, या आप ऐसे हैं कि अचानक से एग्जाम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि 10 दिनों में कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि ऑन डिमांड एग्जाम की एक बड़ी ही ब्यूटी वाली बात है, सुंदरता है इसकी, कि जब आप एग्जाम देकर आते हैं और आपको लगता है कि आपका एग्जाम सही नहीं गया है, तो आप अगले दिन 1 हफ्ते बाद का फिर से सीट बुक कर सकते हैं। इससे 1 हफ्ते का टाइम आपको और मिल जाता है मिनिमम, और बाकी आप चाहें तो जितना टाइम ले लीजिए। हमारा मन है कि हम 10 दिन बाद का बुक करें, 15 दिन बाद का बुक करें, बट ठीक है, हमें मालूम है बहुत बच्चों को नहीं चाहिए, हमें सर इस डेट तक खत्म कर देना है, इससे रिजल्ट फिर लेट आएगा ना। फिर सर रिजल्ट आएगा तो ठीक है, 2 रिजल्ट आएंगे, उसमें से जो ज़्यादा होगा वो फाइनल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 10 दिनों में ये आपको मान के चलना है कि अगर हमें 10 दिन हमारे पास है, तो 1 दिन में, मैं सुनकर बड़ा अटपटा आपको लगेगा, कम से कम 1 दिन में आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये सच्चाई है। इतना 6 घंटा तो फिर भी कम है, 7 घंटे 8 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे। आप कोई ड्यूटी या जॉब करता है ना, तो ड्यूटी या जॉब करता है तो कैसे करता है, वो करता है कि नहीं करता 8 घंटे की ड्यूटी। तो यहां पर आप नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, मतलब क्या तरीका होगा बेस्ट पढ़ाई करने का? इसका बहुत सिंपल तरीका है इसको पढ़ाई करने का। सबसे पहले आप फिजिकल खत्म करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है।
पहले ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना है, कुछ कुछ थोड़ा सा फिजिकल, एक थोड़ा इनऑर्गेनिक, थोड़ा सा ऑर्गेनिक, ये सीक्वेंस आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है, और तब ऑर्गेनिक पे हाथ लगाना है। ऑर्गेनिक में जो संभलता संभालिए, नहीं संभलता छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, जान थोड़ी दे देगा आदमी, जितना होगा किया जाएगा, नहीं होगा नहीं करेगा। अब इसमें एक काम और किया जा सकता है, एक काम, चलिए वो बाद में बताएंगे, एक काम क्या है, 6 से 8 घंटे कैसे पढ़ेंगे हम बाद में बताएंगे, क्या कंटेंट होगा कैसे होगा वो अगले पेज में बताएंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो 6 से 8 घंटे कंटेंट हो गया, मतलब सोर्स क्या होगा आपका पढ़ने का, NIS का बुक ही है, बट खुद से पढ़ेंगे या हमारे लेक्चर से पढ़ेंगे या किसी और के लेक्चर से पढ़ेंगे या NCERT से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हमको क्लियर कर देंगे, बट पहले हम थोड़ा सा ये एक शेड्यूल बना देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास 20 दिन का समय है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ आप अगर 4 से 5 घंटा भी रोज पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 4 से 5 घंटा रोज पढ़ेंगे, सेम सीक्वेंस होगा, फिजिकल केमिस्ट्री पहले करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैकअप में आएंगे, और बैक में आने के बाद एक रिवीजन भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये तो करेंगे करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और साथ में यहाँ एक रिवीजन, साथ में एक रिवीजन का हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में रिएक्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम 30 डेज में आते हैं, 30 डेज अगर आपके पास है, 2 से 3 घंटा भी अगर आप रोज पढ़ेंगे तो किया जा सकता है, ठीक है। 2 से 3 घंटा भी पढ़ेंगे रेगुलरिटी में, ये नहीं कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, और अगेन सीक्वेंस वही रहेगा आपका, ये सारे सीक्वेंस, और यहाँ भी रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फॉलो करके बेहतर कर सकते हैं, और अच्छा काम, मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही नाम भी मिलेगा, स्कोर भी करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेस्ट पार्ट क्या है, हमने आपके लिए क्या अवेलेबल कराया है, कैसे आप हमारे सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप सुन लीजिए, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने केमिस्ट्री के लिए जो है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहला केमिस्ट्री पर ही हमारा काम हुआ था। केमिस्ट्री के लिए एक तो हमने प्रीमियम, केमिस्ट्री के लिए एक तो हमने प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्स दिया है, जो कि 1250 का है। अब कई लोग कहेंगे सर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए 1250 रुपये खर्च करें, तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर है। आप 1250 केवल देख रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे वो कंटेंट 2 सालों का है, ये नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर इतनी मेहनत से लेक्चर बनाया गया, तो वो चीज़ भी तो है। अब हम कुछ ही मान लो खाना खाने जाते हैं, अब नॉर्मल समय 2-3 दिन पहले गया, हल्दीराम रेस्टोरेंट में गया था, अब हम लोग 2-3 लोग थे, अब खाते पीते ही 1000-1500 रुपये का बिल बन गया। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि एक दिन के लिए इतना कैसा खर्च हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ मोल जोल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही कम रखा गया है, ये चार्जेज अभी बढ़ने वाले हैं, तो अभी आप लेके पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ मिलेगा, तो हमारा खुद का ऐप है GCC NIS क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ID पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, देन आफ्टर वहीं पर पेमेंट होगा पेड कोर्स में। जिनका लैपटॉप वगैरह से करना है तो वेबसाइट दे रखा है, जिनका iOS वगैरह है तो पहले वेबसाइट पे अपना क्रिएट कर लीजिए, एंड हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 9643480201 कि सर आपका ऐप जो है iOS में कैसे चलता है, तो उसके लिए हम एक अलग ऐप देंगे जो हमारा ही ऐप है, उसमें तरीका बता देंगे। तो एक तो ये दिया है हमने, दूसरा जो हमने यहाँ दिया है VVI क्वेश्चन सीरीज, इसका भी प्राइसिंग बढ़ने वाला है, और ये अभी फिलहाल आपको डिस्काउंट में 444 में मिलेगा, 444 में मिलेगा आपको, बस इसका भी प्राइस बढ़ेगा अभी। इसके अंदर जो है 200+ MCQ लेटेस्ट क्वेश्चंस हमने दिया है। इसके अलावा हमारा हैंड रिटेन आप देखेंगे तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसको ना केवल सॉल्व किया है PDF फॉर्म में, बल्कि लेक्चर्स भी मिलते हैं जो हमने उसको एक्सप्लेन किया है। उसमें ऑर्गेनिक के कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जिसको पढ़ लिया है तो मज़ा आ जाएगा, मतलब वर्थफुल है ये, इसके सामने तो कुछ है ही नहीं है सब। तो इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके पास अगर 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, ज़्यादा समय है ही नहीं, तो वो ये VVI सीरीज परचेज कर ले, पढ़ ले,
कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम अगर सही नहीं जाता है तो 10 दिन का और समय ले लीजिए, फिर ये प्रीमियम रिकॉर्डेड परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़िए। आपके पास अगर 10 दिन का भी समय है तो आप प्रीमियम रिकॉर्डेड वाला परचेज कर सकते हैं, और आप साथ में अगर आपको लगता है कि इसको करते हुए 1-2 दिन का भी समय मिलता है तो आप ये भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है वो। तो हमने पूरा रास्ता आपको बताया है कि ऐसे 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 किया जा सकता है। हम केवल आपको रास्ता ही दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो ये हुआ कि आप अपना सड़क खुद बनाइए जिसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा। एक ये हुआ कि रेडीमेड कंटेंट हमें मिल जाए जिससे कि हम कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा सोर्स मिले जिससे कि हम अपने समय का सदुपयोग करके इतने बड़े सिलेबस को इस छोटे से टाइम में कवर कर सकें। और एग्जाम देना केवल बहादुरी नहीं होता है, समझ रहे हो, एग्जाम में अच्छा लिख के आना बहादुरी होता है। तो ये बात भी हमें समझना होगा कि खाली वहां दे के आने से क्या होगा। हर बार आप देखो, नॉर्मल सी बात है, एक एग्जाम अगर खराब गया उसका प्री बुकिंग भी अगर कराओगे आप, मतलब उसका सीट रीबुक भी कराओगे तो शायद वो भी कुछ उसका चार्ज है 700 या 800 रुपये लगता है, आपको लग जाएगा। तो पैसा तो लगना ही लगना है। तो आप ये से भी कर सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, आप वो भी परचेस कर सकते हैं, उसका भी प्राइस 400-500 के आसपास है। तो जैसा भी आपको बेस्ट लगता है वो कर सकते हैं। बट अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हैं, एक्सटर्नल कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने अपने ऐप में फ्री ई बुक्स प्रोवाइड कर रखा है जो NIS का है। तो आई होप आज ये केमिस्ट्री के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है, जो चर्चा किया है, वो आपको समझ में आया होगा। इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और कम समय में अच्छा स्कोर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, और शायद यही वजह है कि हम आपके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। हमारी टीम, हमारा चैनल जो भी है, आप सबों के लिए काम करता है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। एक मिडिल क्लास जो होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, ऑलमोस्ट जो NIS में आते हैं मिडिल क्लास के ही होते हैं, मुझे पता है। बहुत पैसे वाले होते तो यहाँ क्या करने आते हैं। तो भाई जो मिडिल क्लास के फैमिली जो होता है ना, उसके ऊपर ये नहीं होता कि खाली उसको कैरियर संवारना है। उसको जब ऐसे नज़र उठा कर देखता है तो देखता है अरे भाई बहन भी है, मम्मी पापा भी है, पापा कितने मुश्किल से मेहनत करते हैं, उसके बाद वो है कि ये बेटा कुछ करेगा तो हमारे थोड़ा आराम मिलेगा लाइफ में। तो उसके ऊपर बचपन से ही इतने सारी जिम्मेदारियां और इतनी सारी उम्मीदें होती है कि बेचारा ऐसे ही दबा होता है। तो ये वही समय है जिस समय से आप गुजर रहे हैं, और इसमें आपको बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको, जिससे कि आप सही वे में उस डायरेक्शन तक पहुंच पाए। मेहनत, अब एक तो स्मार्ट मेहनत, एक तो स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है जी। अब स्मार्ट तरीके से काम कर लीजिए, हार्ड तरीके से काम कर लीजिए, आपके हाथ में है। बट कभी भी आप मुझे याद करेंगे कि सर इसका सिलेबस में कन्फ्यूजन हो रहा है, सर हमें बताइए कौन सी किताब प्राइवेट पब्लिकेशन की लेनी चाहिए, या सर हमें पैसा हमारे पास नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, तो भी हम आपको बताएंगे। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9643480201, इस पर व्हाट्सअप करना, हमारी टीम को आपको रिप्लाई देगी। थोड़ा सा लेट होगा पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। देखिए हम सबके लिए साथ हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। पढ़ाई पे सबका अधिकार है और सबको आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।